दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो ऑयल से रिलेटेड है कि रसिया से जो हमारी सरकार जो है वो ऑयल ले रही है, तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट किस तरह से उठा रही है और किस तरीके से इकोनॉमिक में या हमारे देश के चीज़ों को आगे बढ़ने में इससे मदद मिलेगी। और आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उसका असर आप पे किस तरीके से पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ तक यूक्रेन और रसिया का युद्ध का बात चल रहा है, तो भारत सबसे ज़्यादा जो है ऑयल डिस्काउंट पे अभी खरीद रहा है रसिया से। रसिया 27%, 22% क्रूड ऑयल पे इंडियन गवर्नमेंट को डिस्काउंट देके सामान बेच रहा है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये रुपीज़ में होगा, यानी हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसको हमें खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ के बायलेटर मतलब उसका पैसा और हम लोगों का पैसा, वहाँ का रूबल है और यहाँ का रुपया है, ये दोनों के एक्सचेंज से ही ये बिजनेस होगा। यानी हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बचा रहेगा, उसको भी संभाल के हम लोग रख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे फ्यूचर में जो इकोनॉमिक है ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का जो हमने इकोनॉमिक रास्ता देखा है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा काम करने के लिए। दूसरा, जब गवर्नमेंट वहाँ से 22% डिस्काउंट पे ऑयल को ला रही है और यहाँ पे मार्केट में अभी गवर्नमेंट पहले हम लोगों को क्या समझाती थी कि बाहर इंटरनेशनल में तेल का दाम बढ़ गया, बैरल का दाम बढ़ गया, इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया। मगर जैसे ही गवर्नमेंट ने डिस्काउंट पे ख़रीदा तो ये बात भी बताया या पता चला कि हाँ डिस्काउंट पे ख़रीदा, मगर उसका इफेक्ट मार्केट में नहीं दिखा। यानी उसका जो रेट कम होना चाहिए, मान लीजिए आपने 22% पे डिस्काउंट पे ख़रीदा है तो उसका फ़ायदा तो कुछ पब्लिक को होना चाहिए, कुछ रेट में प्राइस में कम होना चाहिए। प्राइस में कम नहीं हुआ, 50 पैसे 20 पैसे 80 पैसे और प्राइस बढ़ गया। यानी जो गवर्नमेंट का जो कमाने का तरीका था, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो ये लोग पेट्रोल पे कमा रहे थे 20 रुपये 40 रुपये, हो सके अभी 80 रुपये हो गया होगा उनके लिए पर लीटर। तो आप सोचिए एक हमारे इंडिया में एक दिन में कितना पेट्रोल और डीजल का खपत होता होगा। तो गवर्नमेंट जो है ये सुविधा के नाम पे हमसे ही कितना पैसा कमा रही है, यानी ट्रेडर का काम कर रही है, सस्ते में माल ला रही है, महंगा बेच रही है। तो इससे क्या होगा, ये पैसे को खर्च किया जाएगा पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। गवर्नमेंट का जो मान लीजिए जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे गरीबों को जो खाना दे रहा है या राशन दे रहा है, गैस दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, ऐसी चीज़ों के लिए जो वोट को कैप्चर कर सके। गवर्नमेंट जो है अब प्रॉफिट मेकिंग मॉडल पे आहिस्ते आहिस्ते करके जा रही है, तो ठीक है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसका बेनिफिट जो है पब्लिक को भी मिलना चाहिए। सिर्फ अगर गवर्नमेंट ही इसका फ़ायदा उठाएगी और जब प्राइस कम हो जाएगा तो फिर बोलेंगे कि नहीं, आप जब बढ़ जाएगा तो आप समझिए अपना, हम इंटरनेशनल मार्केट में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मगर जब सस्ता में सामान खरीद के भी ला रहे हो तो भी इसका फ़ायदा आपको पब्लिक को देना चाहिए। आप सिर्फ अकेले फ़ायदा उठाना नहीं रह सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट हैं, आपको पब्लिक ने चूज़ करके भेजा है वहाँ फ़ायदा उठाने या लॉस मेकिंग के लिए नहीं। आप डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो पब्लिक के हक में भी कुछ फ़ायदे की बातें होनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास लगातार अगर ऐसा 1 साल 2 साल चल गया तो बहुत ज़्यादा पैसे का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जिसका वो तरह तरह के इन्फ्लुएंस के चीज़ों पे या अपना डिसीजन मेकिंग करेगी। इकोनॉमिक को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, मगर मज़दूरों को भी बढ़ावा मिलेगा। शहर में मज़दूरों की ज़रूरत बढ़ेगी, गांव में गवर्नमेंट भी चाहेगी कि किसी भी तरीके से लेबर या कृषक जो हैं वो माइनस में जाए, ख़त्म हो, ताकि सरकार को शहर में लेबर चाहिए, मज़दूर चाहिए, सस्ते मज़दूर चाहिए, ताकि वो चीज़ों को बनाए और बना के कंपटीशन करे और बाहर भेज पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेगमेंट हैं, पॉइंट हैं जो ये ऑयल हमारे लिए 2024 तक असर डालेगा। अगर ये युद्ध और ज़्यादा खींचा और जिस तरीके से एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट रहा, तो 2024 के इलेक्शन में भी इस ऑयल का बेनिफिट या इस तेल का खेल आपके सामने नज़र आएगा, दिखेगा ही दिखेगा। जिस तरीके से पैसा भाग रहा है और गवर्नमेंट का इनकम जिससे बढ़ रहा है, जिस तरीके से जीएसटी के स्लैब में एक एक छोटे बिजनेसमैन को भी लाया गया है, तो गवर्नमेंट का जो सोर्सिंग है वो ह्यूज बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट सामान को खरीदने में, सामान मीडिया भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टिके रहने के लिए गवर्नमेंट हर एक वो काम करेगी अब, क्योंकि उसके पास पैसा है। मगर आप, मैं या हमारे जैसे और भी लोग हैं, इनको अपना सोचना है कि आप कैसे अपना भला कर सकते हैं, अपने समाज का भला कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का भला कर सकते हैं। हम लोग पॉइंट आउट क्लियर कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, बिजनेस में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ताकि आप लोग डिसीजन मेकिंग, देखिए डिसीजन मेकिंग ही मेन होता है किसी भी चीज़ का। आपका एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी डुबा देगा, आपका एक डिसीजन आपके अगले 10 साल को सेव कर देगा।
तो डिसीजन मेकिंग करना सीखिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझिए कि गवर्नमेंट क्या क्या चाह रही है, गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप अपना एजेंडा फिक्स कीजिए, आप क्या 5 साल में करना चाहते हैं, 10 साल में करना चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में करना चाहते हैं, जॉब लाइफ में करना चाहते हैं। अगर इस तरीके से चलिएगा तो आप हम लोगों के लिए बेस्ट है। तेल के खेल में आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।